अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों कवर करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है क्या, इसका यूज क्या है। कई बच्चों को ये चीजें पता नहीं रहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या और इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इससे यूज करके क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज बच्चों इस वीडियो में कंप्लीट और इनके स्टेटमेंट में भी कई बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, राइट। तो डिटेल्स बच्चे आज हम डिटेल आपको समझाएंगे कि इसके स्टेटमेंट आप कैसे लिखेंगे, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियोस में, राइट। तो चलिए देखो, सबसे पहले अगर मैं इसके स्टेटमेंट की बात करूं बच्चों, तो इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, दो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक a एंड b होता है, and then there must be satisfied that conditions a equals to bq plus r, right। ये फैमिलियर से बच्चों, आप इनसे आप चाहे तो ये डेफिनेशंस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर मैं इनके डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ जो है बच्चों मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट आप नोटबुक में लिख सकते हैं कि ये क्या है। देखो सबसे पहला क्या है बच्चों, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, देखो मेरा स्टेटमेंट क्या है, लिखना क्या होता है, यानी प्रॉपर अगर आप इस स्टेटमेंट की 1 मार्क्स दिया जाए तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है डिटेल्स पता है आपको, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी नंबर को 9th क्लास में आपने डिटेल पढ़ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Okay, so a and b are two positive integers, then they must satisfy that conditions। इस कंडीशन को क्या करना है बच्चों, satisfy अगर कर जाता है तो where 0 greater than होगा बच्चों, यहाँ पे 0 greater than equals to r less than b। कई बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, ये नहीं समझ में आता है, बहुत बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज इस सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप ये सारे बातें को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे पहले इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। देखो बच्चों, यहाँ इक्वल टू लगाना, देखो इसका मतलब ये होता है कि जो रिमाइंडर होता है ना, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, इसको मैं आपको डिटेल थोड़ा सा बताऊं, फिर उसके बाद इस पे समझाऊंगा। देखो a को क्या बोलते हैं, जो बच्चे छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, a को डिवाइडेंट बोलते हैं, b को डिवाइजर बोलते हैं, q को क्वोशिएंट बोलते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर आपको दे रखा है तो जो a होता है बच्चों उसको डिवाइडेंट बोलते हैं, और b से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइडेंट बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब b में किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारा क्या बनता है, क्वोशिएंट बनता है, और जब आप मल्टीप्लाई करके कुछ वैल्यू निकाल के लाते हो और फिर जो लास्ट में बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस थी जो आपको समझ में। अब बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे बच्चों मान लो हमने 2 ले लिया और हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। अब 2 से 5 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंट बोलते हैं। और अब देखो डिवाइजर में जिससे मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हमारा क्वोशिएंट होता है। तो 2 2 से 4 होगा बच्चों, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब आप माइनस करेंगे, तो अब ये देखो ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, और ये आपका क्या होगा, डिवाइडेंट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका क्वोशिएंट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास रिमाइंडर। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो अब आपने ये देखा, a को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, q को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, और r को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हम डिवाइड के हेल्प से ये सभी मेथड को समझ पाए। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम डिविजन्स के लिए अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो स्टेटमेंट समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है।
तो देखो बच्चों जनरली जो है आपके स्टैंडर्ड में दो तरीके से यूज होता है। पहला डिवाइड कंडीशंस के लिए, डिवीजन के लिए आप चाहे तो लिख लो, डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा जो है बच्चों टू फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज किया जाता है। तो आपने समझ लिया कि इनके स्टेटमेंट क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, डिवीजन में भी होता है और एचसीएफ में भी होता है। तो ये दोनों यूज में अभी आपको करके दिखाता हूं। चलिए देखते हैं। ये स्टेटमेंट आपने नोट कर लिया अच्छे से। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छे से जो दो मेथड मैंने आपको बताया कि एक तो हम इसका जो जनरली यूज करते हैं आपके स्टैंडर्ड बच्चों वो एडिशन में यूज करते हैं, और दूसरा जो है वो क्या करते हैं टू फाइंड द एचसीएफ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एडिशन बताता हूं कि कैसे हम एडिशन में यूज करेंगे। तो सिंपल से पहला अगर मैं एडिशन डिवीजन बता रहा हूं बच्चों, बार-बार एडिशन कहा जा रहा है, डिवीजन। तो देखो पहला जो है डिवीजन में हम यूज करते हैं। दूसरा जो होता है बच्चों टू फाइंड क्या होता है एचसीएफ, राइट। तो ये दो मेथड 10th स्टैंडर्ड में दो चीजें में यूज किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए। पहले डिवीजंस के लिए आप यूज कर सकते हैं और दूसरा एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। तो आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन सर कैसे करते हैं, ये तो बताइए। गुड, चलिए देखते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए हमने 5 ले लिया बच्चों और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 18 ले लिया, ठीक है। तो 5, अब आप ध्यान से समझिएगा, 5 आप 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो 18 आ जाए, सिंपल सी बात। तो देखो 5 में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, बिकॉज 5 के टेबल में तो 18 आता ही नहीं है, कितना से मल्टीप्लाई करो। तो इसका डिवाइड का रूल है बच्चों, या तो एग्जैक्टली वो डिजिट आ जाए या फिर उससे कम डिजिट आए, तब हम क्या कर सकते हैं उसमें एप्लीकेबल करते हैं, राइट। तो 5 3 सा 15 होगा, तो यहाँ पे हम 3 ले लेंगे और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 15। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 3 डिवाइड। तो हमने क्या किया, डिवाइड के यूजेस में किया। यही तो कह रहे हैं ना दो पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। क्वेश्चन में कह रहा था दो पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका b हो गया पॉजिटिव इंटीजर और ये आपके a हो गए। यही देखो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि a एंड b दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। कितने बड़े भी ले सकते हो, मैंने छोटा वैल्यू लिया, बड़ा वैल्यू ले लो। समझ रहे हो कि नहीं, अच्छे से समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये कंडीशन हुआ। अब देखो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कई बच्चे तो यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों a हमको पता चल गया कि a क्या है, यहाँ पे 18 है, ठीक है सर। और देखो b क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आया था 3 आया और रिमाइंडर कितना आ गया 3 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिया, है ना। देखो डिवीजन करना था। अब देखो 5 3 सा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। इट मींस योर डिवीजन विल बी करेक्ट, राइट ना। तो आपके जो डिवीजन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ आ गया ना। तो आपको डिवीजन मेथड समझ में आ गया। डिवीजन में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में क्या भी रहा है यूक्लिड डिवीजन। तो डिवीजन में तो ऑब्वियसली यूज होगा ना, डिवीजन क्या है तो डिवीजन में यूज होगा है। दूसरा जो बच्चों टू फाइंड द एचसीएफ। तो चलिए मैं आपको एचसीएफ बताता हूं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम इसका डिवाइड में यूज करते हैं। ओके, सो चलिए अब आपको एक डिविजन करके दिखाते हैं जिससे कि आपको ये सारे कांसेप्ट, दोनों जो कांसेप्ट है आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे क्वेश्चनों में, है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने जिससे कि आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हो पाए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मान के चलो हमारे पास क्या 135 ले लेते हैं, एंड है बच्चों और 225। ओके, तो ये हमने एक डिजिट ले लिया। अब क्या है इसका टू फाइंड द एचसीएफ, राइट। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन में टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है, विद द हेल्प या अकॉर्डिंग टू या विद अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए, है ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजंस लेमा, राइट। यूक्लिड डिवीजंस लेमा के हेल्प से क्या करना है हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसके हेल्प से, यूक्लिड डिवीजंस लेमा के हेल्प से। तो देखो इसमें क्या करना पड़ता है ना, हम लोगों को स्टेप्स बनाना पड़ता है, डिवीजन का स्टेप्स बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
है ना। अभी हमने एक स्टेप दिखाया था आपको कि कैसे हम डिवीजन में यूज करते हैं, और यही इसी का पैटर्न करते चलते हैं बच्चों। जब तक करते चलेंगे इनके पैटर्न, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखते चलेंगे जब तक कि हमें जीरो ना आ जाए। समझ रहे बात को? कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो इस यहाँ पे दो चीज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहला ये कि इसमें सर ए किसको लेट करेंगे, दूसरा ये कि बी किसको लेट करेंगे। तो बच्चों देखो दोनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना वो ए होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा ऐसा कैसे सर? तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी डिवाइडेंट जो होता है ना ऑलवेज डिवाइजर से ग्रेटर ही होता है। हाँ इक्वल हो सकता है, समझ रहे बात को, लेकिन ऑलवेज बड़ा होता है। हाँ इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ तो इक्वल का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं ना, तो जो बड़ा पार्ट है ये डिवाइडेंट हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए क्लियर हो गया आपका, ये हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 135 लिख दिया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला। ए आपको पता है लिख दिया, बी आपको पता है लिख दिया। अब क्यू और आर हमें पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो क्यू और आर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रफ में हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो 225 में अगर हम 135 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वन टाइम में ही होगा बच्चों, है ना। यस, वन टाइम में होगा तो 135 लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो क्या होगा 0, और इसमें से कैरी ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों 12, तो 9 3 12 90 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये जो हमारा क्वेश्चन आया ये 1 और रिमाइंडर क्या है बच्चों 9। तो देखो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप करते ही चलना है। समझ गए बातों को? गुड। तो अब यहाँ पे देखो ये स्टेप क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो बच्चों यहाँ पे हमारा डिवाइजर होता है ना, ध्यान रखिएगा, मैं कलर थोड़ा यहाँ पे चेंज करता हूँ। देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट और ये दो पार्ट की रूल होगी। अब ये कब तक चलेगा सर? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 135 लेंगे। ठीक है सर, ए तो समझ में आ गया। अब मुझे ये बताइए बी किसको लेंगे? तो जो रिमाइंडर होता है ना बच्चों वो हमारा बी बनता है, राइट। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 आ गया। ठीक है सर, अब देखो इससे आपको इसमें डिवाइड करना है सेम मेथड से। सेम मेथड से आप करेंगे 90 में क्या करेंगे बच्चों 135 में 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये क्या हो गया 5 और ये हो जाएगा 4, तो 45 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आया 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर कितना आया 45 आया। ठीक है सर, चलिए मैं थोड़ा सा और कलर चेंज कर लेता हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो एक स्टेप हमें और आगे चलना है। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करेंगे बच्चों, इस पार्ट को क्या बनाना होगा हमें a, और इस पार्ट को हमें क्या बनाना पड़ेगा b बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया 90 ले लिया। अब यहाँ पे 45 है, तो अब देखो 45 को मल्टीप्लाई करो तो 45 2 जा कितना होता है 90 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब देखो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 आ गया। रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, और यही हमको चाहिए था कि रिमाइंडर 0 करना है। अगर रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा ना बच्चों तब तक ये स्टेप्स को आपको बढ़ाते जाना है इसी प्रोसेस से। समझ रहे हो, ये स्टेप्स को बढ़ाते ही चलना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यहाँ जो हमारा ए पार्ट होता है ना बच्चों, ये हमारा एचसीएफ होता है। ये क्या होगा एचसीएफ होगा। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस, ठीक है, हेंस 135 एंड बच्चों 225 ऑफ HCF is 45. This is your answer. Okay? तो ये हमारा क्या हो गया HCF निकल के आ गया। समझ आया कि नहीं? अच्छे से अगेन आई रिपीट इट कि जब तक ये स्टेप करते जाएंगे बच्चों जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। समझ में आ गया? अच्छे से आंसर पता चल गया कि 45। आई होप आपको यूक्लिड डिवीजन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सभी आपके क्लियर हो गए। आपने इनका यूजेस भी देखा,
कैसे यूज को यूटिलाइज करेंगे ये भी आपने देखा, राइट। तो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।